नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इसका पार्ट वन आज आपको करा चुका हूं। आप आज पार्ट टू है, मतलब कि मैं आप लोग को आपको पता ही होगा, अगर आप मैं जिससे पहले से जुड़े होंगे, कि मैं मतलब 300 प्रश्न का एक सेट लेके आने वाला हूं। 300 प्रश्न का, जो जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। मतलब इसमें से हर एक सेट में 25 क्वेश्चन रहता है, जिसमें पूरा वीवीआई क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन, एक सेट से 5 से 7 क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये 25 क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको 5 क्वेश्चन कम से कम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सभी वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो मैं सेट वन अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है इसका। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में। और आज इसका सेट टू हम करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। बस आप ये देख लीजिए, ये कोई क्वेश्चन, इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, 2025 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद या इनमें सभी, मतलब भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, इनमें से सभी या भारत के प्रमुख समस्या, सामाजिक समस्या। चलिए, अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। 2005, 2006, 2003, 2010। 2006 में हुई थी नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना। 27 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। सी नंबर, 4 स्तर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। बिहार राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी जो थी, पार्टी लिखा गया और पार्टी होगा, 1980 में की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, आपको हम फास्ट फास्ट करा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ आप अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो करके वीडियो देख लीजिएगा। भारत में भारत में किस प्रकार की शासन है, किस लिखा आता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है दोस्त। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। पटना, मद्रास, नागपुर, बम्बई। कहाँ बना। पर मद्रास में बना था पहला नगर निगम। चलिए, भारत, मद्रास, हाँ मद्रास है ना, हाँ ठीक। चलिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, 35 नंबर, सब आप एक बार देख लीजिए, इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको फिक्स मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था के में की गई है। लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज सभा, राज्य विधानसभा। पंचायती राज सभा में महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 1932, 1934, 1936, 1938। ये हो गई थी 1936 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, 37 नंबर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सभी है मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आने वाले हैं, ये इसको इससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। यही याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। ये लगाया था 1868 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी होते हैं मुद्रा के कार्य। चलिए, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम व्यावसायिक व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सी नंबर, 1969 में। चलिए, अगला क्वेश्चन, रुपया किस देश का मुद्रा है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सभी। मतलब रुपया जो है ना, इन सभी, मतलब बगल में है, पड़ोसी देश है, सभी में मतलब रुपया ही सभी देश का मुद्रा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बी एवं सी। बी सेवा क्षेत्र, हाँ वर्तमान समय में अभी सेवा क्षेत्र का ज़्यादा है। चलिए, उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। योजना आयोग को भंग का कौन सा आयोग बना? अच्छा, योजना आयोग के भंग करने के लिए कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? मतलब निम्न में से कौन सा बीमारी राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। खिलौना उद्योग जो है वह छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। ये तो आपको पता है, असम की डिगबोई में स्थित है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। मतलब आपको हम सभी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सेट 1 देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको पिछला वीडियो भी। इसलिए आप बढ़िया से पहले, और ये वीडियो अभी पहले ये वीडियो देख लीजिए, आपको 5 से 7 नंबर इससे फिक्स हो जाएगा। आपको हम 300 लास्ट तक आप हमको जुड़े रहिए, 300 प्लस आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बस हम इसी 25-25 क्वेश्चन के सेट करके आपको देंगे, 300 क्वेश्चन देंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा का कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आज का ये सेट खत्म हुआ, कल सेट 3 लाएंगे, और आप वैसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको मैं गारंटी देता हूँ 450+ मार्क्स लाने का मैं गारंटी लेता हूँ आपको। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।